कैलाश मानसरोवर को भगवान शिव और मां पार्वती का पवित्र निवास माना जाता है और इसीलिए देश भर से श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर दर्शन के लिए जाते हैं। स्वयं को इस यात्रा के लिए चुने जाने पर बेहद धन्य मानते हैं। लेकिन नेपाल में हादसे के बाद से हमारे 288 भारतीय लापता हैं, जिनमें बड़ी संख्या श्रद्धालुओं की है। हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए मैं अपने पति के साथ दीपक आहूजा के साथ मोहन हिमालय की तरफ से आई थी और मेरी तबीयत खराब होने की वजह से हम किरोग में 3 दिन पहले नीचे आ गए और कल जो फ्लड आया उसमें हम लोग फंस गए हैं। तिब्बत में फंसी सुनीता आहूजा ने जब चीन के हिस्से में बने इमिग्रेशन ऑफिस की तबाही को देखा होगा तो भगवान को शुक्रिया अदा किया होगा, क्योंकि जिस रास्ते से वो मानसरोवर यात्रा को लेकर नेपाल से तिब्बत में दाखिल हुई, अब वो पूरी तरह तबाह हो चुका है। सुनीता और उनका परिवार भले ही बच गया, लेकिन घर कैसे लौटे ये समझ में नहीं आ रहा। यहाँ बहुत भारतीय नागरिक लापता भी हैं और यहाँ के नागरिक भी सब डिस्टर्ब है। किसी को भी नहीं पता चल रहा कि कैसे जाना है, कहाँ जाना है, कोई परमिशन नहीं मिल रही है। तो मेरी हमारे देश के प्रधानमंत्री से गुजारिश है कि वो चाइना के गवर्नमेंट से बात करें और हमारे लिए कुछ रेस्क्यू कराएं या कोई परमिशन दिलवाए कि हम अपने घर वापस आ सकें, क्योंकि तबीयत ख़राब है। यहाँ सांस लेने में प्रॉब्लम है, ना यहाँ खाने पीने की व्यवस्था है। हम सब यहाँ बहुत परेशान हो रहे हैं। सुनीता जहाँ देश लौटना चाहती हैं, तो वहीं देश में सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो अपनों की खोज खबर को लेकर परेशान हैं। तमिलनाडु के त्रिचुरापल्ली की 49 साल की विमला रवि को नेपाल के रास्ते मानसरोवर जाना था, लेकिन बुधवार को आई विनाशकारी बाढ़ के बाद से उनका कुछ अता पता नहीं। हजारों किलोमीटर दूर अब उनका परिवार चिंता में घुला जा रहा है। अनहोनी का डर इन्हें सोने नहीं दे रहा, क्योंकि नेपाल में आई तबाही में विमला रवि और उनका ग्रुप लापता हो गया है। कोलकाता की शुभ्रा चक्रवर्ती का परिवार भी चिंता में घुला जा रहा है। आज तक को शुभ्रा की तस्वीर दिखाते ये उनके पति, जिन्होंने हमें बताया कि हादसे से आने पहले उनकी पत्नी शुभ्रा से बात हुई थी। मेरे साथ उनका बात हुआ था घटना के दिन ही सुबह 8:03 पे अंतिम वार्तालाप हुआ था। उसमें ये आया था कि उन लोग ऑलरेडी नेपाल कस्टम्स हो गया था उनका इमिग्रेशन प्रोसेस, अब चाइना का इमिग्रेशन प्रोसेस बाकी था। अब उसके बाद से उनसे कोई संबंध नहीं हो पा रहा है, ना उनसे कोई फोन पे बात हो पा रहा है, उनसे कोई कांटेक्ट हो पा रहा है, तो कुछ नहीं हो पा रहा है। तो हमको कोई पता भी नहीं चल रहा है। हम लोग एम्बेसी के साथ भी कांटेक्ट किए, बट अभी तक कोई पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी रिस्पॉन्स अभी तक आया नहीं है। तो ये मेरा आप लोगों से विनती है कि कोई भी अगर इंफॉर्मेशन मिले तुरंत हम लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत वरीड है। पूरा फैमिली अभी उसमें कुछ बहुत टेंशन पे है। कुछ इंफॉर्मेशन हम लोगों को चाहिए। ये परिवार नेपाल में आई तबाही के बाद भले ही चिंतित हो, लेकिन सुदीप्ता अपनी पत्नी की कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर हादसे से काफी पहले तक उत्साहित थे। उन्होंने बताए थे वो सनी वेदर थे, वो गर्मी भी थे। ऐसा कोई सिचुएशंस कोई हम लोग अंदाजा ही नहीं कर पाए कि ऐसा कोई सिचुएशन आने वाला है, क्योंकि वेदर बहुत साफ था और उनका इमिग्रेशन हो गया था। नाउ दे आर बीन मूविंग टू टिबेट। सो ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं था। ऑल आर हैप्पी एंड ऑल आर गोइंग टू द अल्टीमेट डेस्टिनेशन कैलाश मानसरोवर। कोलकाता की शुभ्रा की तरह पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर की शिक्षक केया प्रामाणिक भी बुधवार के बाद से लापता है। वो भी कैलाश मानसरोवर यात्रा पर अपने दोस्तों के साथ नेपाल गईं, लेकिन उनकी अब कोई खोज खबर नहीं मिल रही। न्यूज चैनल देख रहा है, कुछ हटवा बना रहा है। नेपाल कहाँ पर गया था? हाँ, कोई यात्रा कर रहे थे कैलाश मानसरोवर। और किसी के साथ कितना ग्रुप गया था? ग्रुप थे 30। कोलकाता से सुष्मिता भट्टाचार्य कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर 21 तारीख को नेपाल गई। घूमने की शौकीन सुष्मिता ने 23 अगस्त को परिवार से अपने आखिरी बार बात की। जो एजेंसी है उनके साथ बात हुआ है और उन्होंने ये बताया कि कल को उन लोगों ने जो होटल में था वहाँ से 6:30 बजे चेकआउट किए और टिबेट बॉर्डर के लिए स्टार्ट किया था। दैट वाज द लास्ट इन्फॉर्मेशन आई गॉट फ्रॉम द एजेंसी।
लेटेस्ट अपडेट तो नहीं है, 24 घंटे से हम कांटेक्ट नहीं कर पाए उनके साथ और एजेंसी से भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। बहुत दिनों का प्लान था, तो वन पार्ट ऑफ मी इज ऑल्सो लाइक आके करना है तो करने देता हूँ, बट या आई विश मैं मना कर देता। परिवार ने उम्मीद नहीं छोड़ी। इसकी वजह मिली एक निजी जानकारी कि जिस ग्रुप के साथ सुनीत की मां गई, उनमें एक महिला को बचा लिया गया। 30 लोग गए थे इस टूर ऑपरेटर के साथ, उनमें से एक फेलो ट्रैवलर, आई थिंक शी वाज रेस्क्यूड। आई गॉट द पिक्चर इन माय व्हाट्सएप कपल ऑफ आवर्स बैक, दो घंटा पहले। तो शी वाज पार्ट ऑफ द सेम ग्रुप ऑफ द ट्रैवलर्स। तो या थोड़ा बहुत मतलब उससे ज़्यादा होप मिलता है कि एक ट्रैवलर को रेस्क्यू कर सकते हैं तो बाकी सबको भी कर ही लेंगे सामने। ऐसे ही हैदराबाद की कन्नेमल्ला सुहासिनी के घर में मायूसी छाई है। उनके परिवार का दिल नेपाल में तबाही की तस्वीरें देखकर बैठा जाता है। सुहासिनी नेपाल पहुंचकर लगातार अपने परिवार से फोन पर संपर्क में थी, लेकिन बुधवार सुबह के बाद से उनका फोन नहीं आया।